बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ICS पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ्दर डोगर। स्टूडेंट आज हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी व्हाट इज़ फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इट्स बेनिफिट ऑफ यूजिंग फ्रेमवर्क। स्टूडेंट हम देखेंगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और बाद में हम 5 MCQ जो है ना वो सॉल्व करेंगे इसके फ्रेमवर्क के। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बेनिफिट्स देखते हैं और कुछ उसकी रियल लाइफ एग्जांपल चेक करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, ए फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ ए प्री बिल्ड सेट ऑफ टूल, लाइब्रेरीज, गाइडलाइन and reusable code that provide a foundation for building application. So very comprehensive या simple definition है कि फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज़ है जो पहले से बिल्ड किए हुए कुछ टूल्स हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ है, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रीयूजेबल कोड है। रीयूजेबल कोड ऐसा कोड जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। दैट प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन, यानी कि कोई भी अगर आपने कोई एप्लीकेशन जो है ना वो बिल्ड करनी है तो उसके लिए कुछ आपको लाइब्रेरी बनी बनाई, कुछ गाइडलाइन, कुछ आपको रीयूजेबल कोड जो है ना वो मिल जाएगा या बना बनाया आपको फ्रेमवर्क के तौर पे जो है ना वो मिल जाता है। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क इज़ ए स्टैंडर्डाइज and reusable set of concept, practices and tools that provide a structured foundation for developing software application. ये भी एक डेफिनेशन है। आप ऊपर वाली डेफिनेशन लिख लें या नीचे वाली डेफिनेशन लिख लें, ये सेम ही है, यानी कि वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो फ्रेमवर्क होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्डाइज एंड रीयूजेबल सेट ऑफ कंसेप्ट। ऐसे कंसेप्ट जो स्टैंडर्डाइज होते हैं, जो रीयूजेबल होते हैं। प्रैक्टिसेस एंड टूल्स दैट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। किसी भी सॉफ्टवेयर की यानी कि सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन जो है ना, अगर आपने एप्लीकेशन ऐसी डेवलप करनी है जो सॉफ्टवेयर किसी का यूज़ करना है, या आपने कोई ऐप बनानी है, कोई एप्लीकेशन बनानी है, या आपने कोई वेबसाइट बनानी है, तो ये आपको मिल जाते हैं, फ्रेमवर्क मिल जाते हैं। इट ऑफर प्री डिफाइंड कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर दैट फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन. It allows developers to focus on writing code specific to their application rather than reinventing common solution. बजाय इससे कि जो वो शुरू से जो है ना हर चीज़ को जो है ना रीइन्वेंट करें, तो वो क्या करते हैं, वो कोड लिखते हैं उन यानी कि एप्लीकेशन का, स्पेसिफिक एप्लीकेशन का जिसका वो फ्रेमवर्क होता है। यानी कि अगर आपने कोई ऐसी यानी कि एप्लीकेशन डेवलप करनी है जो अकाउंट के मतलब है, तो आप अकाउंट के जो है ना फ्रेमवर्क जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई किसी कार यानी कि रेंट कार की वेबसाइट यूज़ करनी है, बनानी है, या आपने किसी ट्रैवलिंग यानी कि वेबसाइट बनानी है, या आपने होटल मैनेजमेंट की बनानी है, तो आपको ऐसे फ्रेमवर्क जो है ना मिल जाएंगे। आप सिर्फ उसी कोड पर फोकस करेंगे बजाय इसके कि आप चीज़ों को जो है ना वो शुरू से जो है ना वो डेवलप करें। एग्जाम्पल यानी कि क्रिएटिंग वेबसाइट, अगर आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कोड फ्रॉम स्क्रैच, बजाय इसके कि आप शुरू से सारा कोड लिखें, यू कैन यूज़ ए फ्रेमवर्क लाइक जेंगो। यानी कि सर आप क्या करेंगे, यानी कि इस लाइन का मतलब है इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कोड फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि शुरू से बजाय इसके कि आप शुरू से सारा कोड लिखें, A to Z सारा कोड लिखें, आप क्या करेंगे, कोई फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। जैसे जेंगो फ्रेमवर्क होता है जो वेबसाइट के लिए होता है। जेंगो कम विद रेडीमेड फीचर लाइक यूज़र लॉगिन, डेटाबेस एंड पेज टेम्पलेट। यानी कि आपने कोई लॉगिन, यानी कि आप चाहते हैं कि स्टूडेंट पहले रजिस्टर्ड हो, उसके बाद उसका लॉगिन पेज बने, तो ये सारे आपको बने बनाए पेज जो है ना किसी फ्रेमवर्क के अंदर मिल जाएंगे जेंगो सॉफ्टवेयर की। कोई डेटाबेस आपको रेडीमेड मिल जाएगी और कुछ पेजेस के टेम्पलेट मिल जाएंगे। टेम्पलेट मतलब होते हैं ऐसे पेज होते हैं, आप सिर्फ उनको एडिट करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको यूज़ जो है ना वो कर सकते होते हैं। दिस इज सिमिलर टू यूज़ प्री डिज़ाइन ब्लूप्रिंट टू बिल्ड ए हाउस इंस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग एवरीथिंग योरसेल्फ। बजाय इसके कि आप सारे हाउस को जो है ना वो शुरू से आप खुद डिज़ाइन करें, कुछ चीज़ें आपको बनी बनाई जो है ना मिल जाती हैं जिससे आप अपना जो है ना वो काम चला सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स अगर देखते हैं, फास्टर डेवलपमेंट, आपका कोड जो है ना वो जल्दी आप लिख सकते हैं। प्रोवाइड रेडीमेड कंपोनेंट, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस हैंडलिंग, डेटाबेस हैंडलिंग यानी कि डेटाबेस हैंडलिंग से यूज़र इंटरफेस एलिमेंट है। सेव टाइम बाय रिड्यूसिंग पोस्ट रेपिटेटिव कोड, यानी कि ऐसा कोड जो बार बार रिपीट हो रहा है, आप उसको पेस्ट वगैरह करके जो है ना ये बार बार जो है ना एक जगह से दूसरी जगह यूज़ करके अपना काम जो है ना वो जल्दी कर सकते हैं।
कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। कंसिस्टेंसी मतलब वो काम जो कंसिस्टेंटली हो रहा हो, बार बार यानी कि एक ही जैसा अच्छे तरह का हो रहा हो। तो इन्फोर्स कोडिंग स्टैंडर्ड एंड स्ट्रक्चर मेकिंग द कोड ईजियर टू रीड एंड मेंटेन। डेवलपर कैन वर्क इन टीम्स स्मूथली। सिक्योरिटी यानी कि ऐसे आप टूल यूज़ कर सकते हैं जिसकी आपकी सिक्योरिटी जो है ना वो अच्छी हो जाती है, बजाय इसके कि यानी कि डेटाबेस को यूज़ कर लेंगे, डेटाबेस के अंदर आपका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सारे सेव हो जाएंगे, तो उससे आपकी सिक्योरिटी जो है ना बेहतर हो जाएगी। मोस्ट वेरिएबल कम विद बिल्ट इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉमन थ्रेट, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल इंजेक्शन। कोड रियूजेबिलिटी यानी कि रियूजेबिलिटी का मतलब है एक कोड को आप बार बार जो है ना किसी जगह पर यूज़ हो रहा होता है, तो आप एक ही दफ़ा उसको लिख के वहाँ पे जो है ना उनके फंक्शन वगैरह क्रिएट करके उनको वहाँ पे कॉल करा सकते हैं। ऑफर रियूजेबल मॉड्यूल्स एंड फंक्शन अवॉइडिंग री इन्वेंटिंग द व्हील। कम्युनिटी सपोर्ट। पॉपुलर फ्रेमवर्क हैव लार्ज कम्युनिटी एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लगइन्स मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजियर। Scalability and maintainability help build application that can grow with user demand, update and patch from frameworks maintainers improve long term reusability। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं फ्रेमवर्क से। वेब डेवलपमेंट के लिए अगर आपने कोई वेबसाइट डेवलप करनी है तो स्टूडेंट उसके लिए जेंगो जो है ना वो पाइथन के लिए यूज़ होता है, लॉरल PHP के लिए होता है, और भी काफ़ी सारे हैं। एंगुलर जो है ना जावास्क्रिप्ट के लिए होता है, रिएक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है बट ऑफन यूज्ड एज ए फ्रेम। ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो आप वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो उसके लिए जो फ्रेमवर्क है फ्लटर्स है, रिएक्ट नेटिव्स है। और अगर आपने कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए .NET है, जावा है, और भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क जो आप ना बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। MCQ देख लेते हैं पहले जी। what is a framework in software development। अब क्या क्या जी, ऑप्शन 1 है जी ए हार्डवेयर कंपोनेंट फॉर रनिंग प्रोग्राम, ए reusable set of libraries, tools and best practices for building application, a testing tool used to find software bugs, a database for storing सॉफ्टवेयर डाटा। तो इसका जो ट्रू आंसर है ना कि वो सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्या होता है, तो मुझे जो है ना बी लग रहा है कि ऐसा यानी कि लाइब्रेरी होती है, सेट ऑफ लाइब्रेरी होती है जिनको आप बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, कोई टूल्स होते हैं, कोई एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे आप कोई एप्लीकेशन जो है ना बिल्ड कर सकते हैं। देख लेते हैं जी, ट्रू आंसर बी आएगा। हाँ जी, करेक्ट आंसर बी है। ठीक होगा जी स्टूडेंट, समझ आ रही है आपको। उसके बाद दूसरा MCQ देख लेते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। वो कह रहे हैं जी कि कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो फ्रेमवर्क के ऊपर पूरा उतरती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर हर चीज़ जो है तो सिर्फ आपको समझ डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। जेंगो है, MySQL है, और यानी कि ओपन अबंटू है, यानी कि अबंटू। तो जो आपको यानी कि आप डेफिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं, जेंगो जो है ना ये वेब डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप जो है ना मुख्तलिफ वेबसाइट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्रू आंसर बी आएगा। ठीक होगा जी, वेरी गुड। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द वन मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। एक ऐसा बेनिफिट कौन सा है जो फ्रेमवर्क यानी कि सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क के लिए यूज़ होता है। इंक्रीज द साइज ऑफ कोड, नो। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, नो। सेव टाइम एंड एफर्ट बाय प्रोवाइडिंग रीयूजेबल कोड, मुझे सी लग रहा है। मेक सॉफ्टवेयर मोर कम्प्लेक्स, नो नो, यानी कि सी आएगा। वेरी गुड। उसके बाद चौथा MCQ दे लेते हैं। फ्रेमवर्क हेल्प डेवलपर बाय एलिमिनेटिंग ऑल प्रोग्रामिंग एरर ऑटोमेटिकली, नो। प्रोवाइडिंग ए स्ट्रक्चर एंड प्री बिल्ट कंपोनेंट टू स्पीड अप डेवलपमेंट, ये लग रहा है मुझे। रिमूविंग द नीड फॉर प्रोग्रामिंग स्किल, ये भी नहीं आ सकता। ओनली सपोर्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नो नो नो, ये नहीं है। तो ये बी आएगा जी, करेक्ट आंसर बी आ रहे। गुड हो गया जी। उसके बाद लास्ट MCQ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वाई फ्रेमवर्क आर पॉपुलर। दे मेक प्रोजेक्ट स्लोअर, नहीं। दे रिक्वायर कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच एवरी टाइम, नो, यानी कि शुरू से कोड लिखने, नो जी। दे प्रोवाइड सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड फास्टर डेवलपमेंट। दे आर ओनली फॉर बिगनर प्रोग्रामिंग, नहीं, सी लग रहा है मुझे जी। ठीक हो गया जी, ये पाँचों MCQ आपको सॉल्व कर दिए हैं स्टूडेंट। अगर आप इसको यानी कि कंक्लूजन करें तो फ्रेमवर्क ऐसा यानी कि समझ लें कि एक तरीकाकार होता है। आपको कुछ फ्रेमवर्क बने बनाए ऐसे ऑनलाइन या परचेज़ कर सकते हैं जिनसे आप जो है ना
वो अपना काम जो है ना वो आसानी से बड़ी तेज़ी से और कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क होते हैं। वेबसाइट के लिए अलग फ्रेमवर्क हैं, डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग के लिए अलग फ्रेमवर्क है, मोबाइल ऐप के लिए अलग फ्रेमवर्क है। उन फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए आप अपना जो है ना कोड जो है ना, बजाय इसके शुरू से कोड लिखें, आप उनको चीज़ों को एडिट वगैरह करके और थोड़ा बहुत कोडिंग करके आप अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट या वेबसाइट वगैरह बना सकते होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपने कोई मेल वगैरह करनी तो यहाँ पे कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल मेरा नाम जो है ना www.youtube.com/sabdadogger। स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ज़्यादा कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ भी आ रही है नहीं आ रही। जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर आप जब देखते हैं तो उसके ऊपर कमेंट्स लाजमी किया करें, समझ आ रही है नहीं आई, ताकि मुझे पता चल जाए कि अगर इसमें कोई मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, गुंजाइश है, तो उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।